इंसान से भी बड़ी इंसानियत होती है। बहुत ही खूब बात कही है जिसने भी कही है। किसी जमाने में ऐसी बात कहते ही नहीं, करते भी थे, लेकिन आजकल कोई भी नहीं कर रहा है। बड़ा ही परेशान सा चल रहा है समाज। तो इसलिए गुफा के अंदर से एक महाराज निकल के आए हैं। दिव्य शक्ति है उनके पास, जिनका इस्तेमाल वो समाज के दुखड़े मिटाने के लिए करेंगे। और ऐसा करने के लिए उनने एक हुड की स्थापना करी है, जिसके अंदर है उनके दिल के बहुत ही करीब उम्दा क्वालिटी के फंटर, जिनके साथ मिलकर महाराज जी ने पाप धोने का एक खोखा डाला है। सारे मिलकर 24/7 धुलाई करते हैं वहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। क्या है, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा रास्ता रोक लिया और एक मिनट, डर जाओ तुम दोनों के दोनों। वो तो बेचारा शांति से छाया में छाता लेके खड़ा है बिना बारिश के। क्या तकलीफ कर दी उसने? चलो कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है, मान लेते हैं अपन। इनकी स्टोरी के हिसाब से बात करते हैं अपन। इनकी स्टोरी ऐसी चल रही है कि भाई लड़की के सामने ही आ गया है, कूल डूड आ गया, कूल डूड, जिससे ये लड़की बोल रही है कि मेरे सामने क्यों आ गया। अभी आगे देखना इनका तिगड़म क्या चलेगा। हमें किसका डर, हम यहाँ के रईसजादे हैं। क्या पसंद आ गया आपको मुझ में, जो मुझसे नजरें ही नहीं हट रही हैं? आपकी ये झील सी आंखें, इन आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। अभी जब थाने से गाड़ी आएगी ना, तेरे को डाल के लेके जाएंगे अंदर, फिर वो पानी की बाल्टी में डूबो के कोड़े मारेंगे, तब डूबेगा असली तो। और ये बहन जी का टाइम 200 स्पीड पे चल रहा दिखे, 4 सेकंड हुए नहीं सारे से, और ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे तो 2 महीने से इसका पीछा कर रहा हो ये इसका आशिक। ये आंखें मेरी हो जाएं। हमारी बाजी 5 वक्त की नमाजी है। आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, मैं आपके लिए कुछ सोचूंगी। ये लीजिए। ज्यादा देर नहीं रह गया उस लड़की से, हटा 2-4 दिन, थोड़ी सी देर में पहुंचाऊंगी मैं उसके घर पे। गिफ्ट है, अभी गिफ्ट देखना, तगड़ा गिफ्ट है, बहुत सरप्राइज कर देगा आपको। ट्विस्ट आते हैं इनके कहानी में बहुत, बात करते करते इनकी हड्डियां ट्विस्ट हो जाती है। ये तो फिर भी स्टोरी में ट्विस्ट ही है। ये लीजिए, ये बाजी ने भिजवाया है। मैं इन आँखों को रखना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से कोई जहन्नुम के रास्ते पर चल दे। अरे ये क्या भाई, क्या हो गया? ये क्या, कौन सी जन्नम? क्या मेंटल स्टेट देखो तुम लड़की का यार, उसके दिमाग में क्या ट्रॉमा दे दिया इस छोरे ने यार। ऐसे आंख करके क्या ट्रॉमा दिया है भाई। पागल हो गई छोरी घर पे जाके, बोलेगी आज तो एक क्रीप को देख के आई हूँ, ये आंखें उधेड़ दूंगी मैं। पहले तो भरे खेत में मोलेस्ट कर दिया, फिर उसकी आंखें भी रख ली अपने घर पे। साइको आदमी ने साइको थ्रिलर पिक्चर बना दी है। कुछ हो ही नहीं रहा है बहन। अबे देखिए तो हिजड़े जा रहा है। यार इन किन्नरों को मोहल्ले में घुसने ही नहीं देना चाहिए। अगर धरती के किसी कुएं के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो ट्रांस को देखकर ऐसी हरकतें करते भी होंगे तो ऐसे तो नहीं बोलते यार। और ये दोनों मुसल छोरे दिन दहाड़े अपने घर के गेट के बाहर बैठकर ट्रांस ही ढूंढ रहे थे क्या? माना काम धंधे नहीं करते तुम लोग, पर ये कैसा टाइम पास कर रहे हो? जब देखो ये करते रहते हैं। एरी चलिए अंदर। एक तो ये दोनों छोरों का समझ में नहीं आया कि इनने आपस में बोला या चिल्ला के बोला, और दूसरी बात ये दोनों ट्रांस लोगों के घरों में क्यों कान लगा रहे हैं? अरे शांति से रास्ता नापो ना अपना। क्या रे, हमें क्या बोला है? हिजड़े को हिजड़ा बोला है। चल रही जब चल रही थी, जब तो तू घर के अंदर ले आया उसके, अब घर में आके बोल रहा है चल रही। अरे जब तेरे को घर के बाहर ही जाना था तो तू घर में क्या लेने आ गया? जब हमारे घर वालों ने हमें नहीं समझा तो ये समाज हमें क्या समझेगा? 2 आदमी है जो भी आधे बहुत ही कम डेटाबेस से इसने समाज को जज कर लिया है चंद सेकंड के कंटेंट के लिए। और ये शांति से बात क्यों नहीं करते तुम लोग? ये कथक करना जरूरी है क्या? अब तो अमित भटाना ने भी करना बंद कर दिया, कर ही दिया होगा यार, मेरे को नहीं पता। ये ऐसे मत कर, ये तेरे डोकरे की छाती में लग जाएगा अभी तेरा कराटे चॉप, बिना फालतू में अभी तुम्हारा एक्टर कम हो जाएगा एक। तुम किन्नर को देखकर हंसी आती है। हंसी के नाम पे ये चाचा पता नहीं क्यों शर्मा गया। अभी निकाह तय नहीं हुआ, चाचा तेरा ढूंढ रहे हैं बुढ़िया तेरे लिए अभी। जो जैसा है वो बदल नहीं सकता, फिर भी हमारे अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं। सवाल कहाँ खड़े कर दिए सवाल? वो तो ताने मार रहे हैं। सवाल तो ये होना चाहिए था कि तुम घर में बिना पूछे घुसे कैसे, और घुस भी गए तो ये दोनों कैसे आने दिए इनको? चलो कोई बात नहीं, आ गया होगा, पर ऐसे कौन बात करता है? पूछ तो ले घर में क्यों आए हो, क्या काम से आए हो? चबूतरे पे बैठ के किन्नरों की बेइज्जती मार रहे हो और फिर ड्राइंग रूम में लाकर शर्मा रहे हो। नाइस, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्टिंग चल रही है तुम्हारी। हमें किन्नर, हिजड़ा, जनखा कहकर अपमानित करते हैं। भैया जरा सोचो और बताओ, इंसान क्या ये इंसानियत के साथ सही करते हैं? अबे इतना क्या रो दिए? इतनी बुरी तो बेइज्जती भी नहीं मारी थी यार, और मार भी दी तो ये तुम्हारा शेर व शायरी क्यों खोल दी तुमने? मुशायरा चल रहा है क्या यहाँ पे? तो ये जो इनका आदाब अभी हुआ है, ये सुनते ही सामने वाली पार्टी ने अपने हथियार गिरा दिए, हाथ टूट हो गया उनका। तो हम बेजर्ग बांटते हैं दुआएं अपनी तालियों में, मगर फिर भी न जाने क्यों नजर आते हैं
तुम लोगों की गालियों में। मैं माफ कर दो, अब हम हमेशा किन्नरों की इज्जत करेंगे। अरे इतनी जल्दी कैसे फैसला हो गया इनका? नहीं थोड़ी डिबेट तो चलते। क्या निबंध लिख रहे हो क्या बैठ के? 1 मिनट के अंदर इंसाफ कर देता है ये आदमी। कल मुंह है, जहाँ देखो परेशान करते रहते हैं। आपा, ओ आपो, तू तो वही है जो आपा के घर में नई बहू आई है। अगर आपने हेरा फेरी देखी है तो उसके अंदर जो बाबू भैया होते हैं उनके घर में एक कमरा होता है जिसकी डिटेल बाबू भैया बताता है कि ये इस कमरे के अंदर कोई नाटक वाला था जिसके कपड़े यहाँ पे पड़े, वो तो चल गया, उसके कपड़े मैंने जब्त कर लिए। तो वो जो कपड़े छोड़ के गया था ना, वो यही आदमी है। आजकल इसने अपना कलेक्शन अपडेट कर लिया है, हर दूसरे शॉट में अपना ड्रेसअप चेंज कर लेता है ये, और कॉमेडी के लिए चश्मा उल्टा भी कर लेता है ताकि हंसी के फुहारे भी चले। तेरी सास तेरी बुराई कर रही थी बहन। मेरी बुराई कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता क्या इनके क्षेत्र में? एक तो ये घर लॉक नहीं करते, ऊपर से इनके घर में कोई भी आ जाता है सीधा उसको अपने सोफे पे बिठाते। जब तुम्हें नहीं पता चल रहा वो सामने वाला कौन है तो भाई तू पहले गेट पर ही रखना उसको। 4 कमरे अंदर क्यों घुसा रहे हो, और वो भी ऐसे पागल आदमी को। इनके घर में कभी किसी ने नहीं बताया क्या कि जब घर पे कोई नहीं रहता तो खिड़की में से ही बात करनी चाहिए बाहर वाले से? अरे जनाब, आप घर के बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो मैं जानती नहीं हूँ, आओ हमारे घर के अंदर सोफे पे बैठ के बातचीत करेंगे। आपा, सासू माँ, आप उसका क्या नाम बता रही थी जो घरों घरों जाके चुगलियाँ करता है और लड़ाइयाँ लड़वाता है? बहू सब उसे चुगल भैया कहते हैं। अरे तुम्हारा जोन सा भी मुगल भैया है, जब ये सास उसे जानती है तो कोई एक्सप्रेशन तो दे ले। घर के अंदर बहू अकेली किसी चिंदी के साथ बैठी है तो कुछ तो प्रतिक्रिया तोड़ी होगी ना दिमाग के अंदर सास के। अरे कम से कम शकी कर लेती। ये कैसा रिश्ता चल रहा है ये दोनों सास बहुओं का? चंट सहेलियां हैं क्या दोनों? हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। नवाब साहब, आपको बहुत वक्त लग जाएगा पूरी दुनिया घूमने में। नवाब साहब, दुनिया घूमना एक लंबा सफर है। ओ सुरंग से निकले शाहरुख बेसुमार, ये जो तू एक साइड से अपनी लट निकाल के डॉन बन रहा है ना, सही सही बताना। देख जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ मैं, एक आंख से काना हो जाता है ना जब ये लट निकाल लेता है। वक्त तो बहुत लगेगा। यही तो हम जानना चाहते हैं। ये इनके स्टोन्ड नवाब साहब ने अपने सामने चेस और प्लास्टिक की तोप रख के गलत फहमी पाल ली कि मैं ऐसे तोप रखूंगा ना उसको 4-5 बार दिखा दूंगा तो मैं तोप लगूंगा, जबकि चिंदी लग रहा है दादा भाई, ढे चिंदी। अरे पता चल गया यार हमको तुम्हारे मोहल्ले में खिलौने की भी दुकान है, काम की बात कर लो यार। चक्कर लगाने में कितने साल, कितने महीने या कितने दिन लगेंगे, तुम सब हमें अनुमान लगाकर बताओ। नवाब साहब, कम से कम 5 महीने तो लगेंगे। अबे नाखून के मेल से क्या कैलकुलेट कर लिया तूने? डिटेल तो दे, काहे से लगेंगे? ट्रेन से, उड़ के, चल के, स्कूटर पे बैठ के, रिक्शे में, कैसे, किस बेस पे हिसाब दे रहा है तू ये? 2 महीने में चक्कर लगा के वापस आ जाओगे। नवाब साहब, 3 महीने में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओगे आप। नहीं, हम जल्दी वापस आना चाहते हैं। अरे ये एनपीसी विद्वानों का चल क्या रहा है? एक घर के अंदर काला चश्मा लगा के बैठा है, बाकी के पता नहीं कौन सी गणित लगा रहे हैं। चलो जोन सी भी गणित लगा रहे हैं, इमोट्स में क्यों बात करते हैं? नॉर्मल इंसानों की तरह कन्वर्सेशन करो यार। नवाब साहब सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयज इसके सारे इमोट्स यूज कर रहे हैं, और ये वजीर ने लट निकाल ली और अपना आधा व्यू ब्लॉक कर लिया। ये कैसी सभा बिठा रखी है इनने? इनकी सभा बैठने की परमिशन के लिए अलग से सभा चाहिए पहले। प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है यार इनके अंदर तो राजघराने का। ये तुम्हारे शाही खानदान का तो पता नहीं, शाही मूली जरूर लग रहे हो। किंग, तेरा दिमाग इस बारे में क्या कहना चाहता है? नवाब साहब, आप इस दुनिया का एक चक्कर 1 दिन में लगा सकते हैं। अरे ठीक है भाई, मान लिया 1 दिन में सब लगा सकते हैं, पर ये वजीर उठा के क्यों बोल रहा है? ये जिन लोगों को चेस खेलना नहीं आता ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं ये वजीर उठाऊंगा ना तो ऐसे लगेगा कि यार इसने तो वजीर उठाया है, ये तो प्रो प्लेयर है इस गेम के अंदर। ढाई चलता है ना वजीर। आपको सूरज की स्पीड से सफर करना होगा। आप महज 1 दिन में इस दुनिया का एक चक्कर लगा लेंगे। अरे ओ एस्ट्रोनॉमी के सुपर विलन, बुद्धि के बदले लेकर आया है क्या अपनी लट? अगर आपको ये एस्ट्रोनॉमी के सुपर विलन की बात गलत लग रही है तो आप हेटर हो। बिल्कुल सच बोल रहा है ये, इनके क्षेत्र में ऐसा ही होता है, किताबें मैनिपुलेट करके देते हैं इनको। चलो मान लिया भाई वो 1 दिन में सफर कर लेगा, पर कैसे? डिटेल तो बता। पैदल भाप दे के करेगा क्या वो सूरज की स्पीड? आज दुकान पे बहुत अच्छी कमाई हुई। भैया ये लो पानी। जब इतनी कमाई हो गई थी तो तुम्हारे शाही मूली घराने के नवाब साहब का चश्मा क्यों पहन लिया? इसमें भी छुपा रखी है क्या मोरल वैल्यूज? जरा हमारा बकरा तो देखते जाओ। वाइजाज भाई, तुम्हारा बकरा तो मोहल्ले में सबसे तगड़ा ही होता है। भाई आओ आओ आओ, बकरा तो देखते जाओ यार। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बकरे के ही चर्चे चल रहे हैं। सबको बुला बुला के ये अपने बकरे के चर्चे कर रहा है, और ये पीछे इसका फंटर इसके बकरे के पता नहीं क्या ही खुजली करे जा रहा है। कब से खुजली करा हुआ बकरा दिखा रहा है सबको। क्या करूं मैं ये बकरा देख के? देखो, हाँ, मेरा बकरा कहाँ गया? अब मैं कुर्बानी कैसे करूँगा? मेरे भाई ये तो होना ही था, क्योंकि तुम ये बकरा जमाने को दिखाने के लिए लेके आए थे
लेकिन अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ बकरा छीन लिया और तुम्हें कुर्बानी करने का मौका नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया, खुद जाके लेके आया था ये खरीद के। सही बात है, दिखावा पसंद नहीं होता होगा, पर ये जो काटा पीटी चलती है ये पसंद है क्या? अरे क्यों तंग करते हो बेचारे जीव को यार, शांति से काम कर लेना दो, उसको क्यों लपेट रहे हो पकड़ के जबरदस्ती में? दाल रोटी नहीं खाई जाती क्या तुम लोग से? इतना ही बकरा खाने का शौक है ना तो मिट्टी से बनाओ फिर उसको काट के खा लो। असली वाला गलत बात है यार। देखो क्या हुआ, गले लिख रहा है, कोई बात नहीं यार, पर एक बार अपने अंदर झांक के तरीके से सोच लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ। नवाब साहब शेर ने कुएं में देखा, उसे उसकी परछाई नजर आई। नवाब साहब हमें माफ कर दो। एक तो पता नहीं इनने अपनी कौन सी डॉन पिक्चर का मल्टीवर्स बना लिया, ऊपर से ये इनके 2 कौड़ी के एक्टर्स। इनसे जब कोई पूछता होगा कि भाई साहब आप करते क्या हो, तो ये छोरे ये काम तो नहीं बोलते होंगे। ये भी क्या दिन आ गए, जिनको चेस खेलना नहीं आता वो भी उस चेस के सामने स्वैग दिखा रहे हैं अपना। मोहल्ले में ऐसे कूल डूड बनते हैं क्या? जिसकी कहानी छोटी होगी उसको सजा मिलेगी। फिर क्या हुआ? नवाब साहब शेर कुएं में कूदा और मर गया। कहानी खत्म नवाब साहब। इसके भी 50 कोड़े मारो। नवाब साहब किंग तो रह गया। अबे 50 कोड़े मारो तो मारो ना, और लगे हाथ ये 2-4 कैमरामैन के भी मार दो। कैमरामैन के नहीं मार रहे तो कम से कम लेंस पे तो मार ही दो। लेंस पे भी नहीं मार रहे तो ये तोप पे मार दो। इसका सारा बारूद फोड़ दो कमरे में। आज हमें सबसे लंबी कहानी सुना। नवाब साहब एक किसान था, उसने अपनी गेहूं की फसल काटी, तभी उसके खेत पर एक चिड़िया आ गई। उसने एक गेहूं का दाना लिया और फुर्र से उड़ गई। फिर क्या हुआ? दूसरी चिड़िया आई, दाना लिया, फुर्र से उड़ गई। फिर क्या हुआ किंग? पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां और बुद्धिमान सेनापति की कहानियां ये इंटरनेट पे लिखता है और दबा दब स्क्रिप्ट बनाता है। गूगल के सर्च रिजल्ट में 150 पन्नों तक की तो स्क्रिप्ट लिख दी है इसने। अब बाकी के सर्च रिजल्ट जितने गूगल दिखाएगा उस हिसाब से इसके वीडियोस आते रहेंगे। बेटी अपने लिए किताबें ले लेना। पापा 1000 रुपए की जरूरत मुझे भी थी, कल मेरा रेस कंपटीशन है ना, तो जूते लाना है उसके लिए। हाँ, ये डोप बॉय का रिज कंपटीशन है। रिज करेगा ये अपनी जो लाइन वाली रिज। डोप बॉय जाएगा टोपी लगा के जूते पहन के रिज कंपटीशन खेलने। करियर ऑप्शन है इसका रिप चैंपियनशिप खेलने का। लेटेस्ट यूथ के लिए लेटेस्ट जॉब ढूंढ के लाया है ये। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता ये इनका रिज का। आसान भाषा में किसी को समझाना आता हो, किसी 5 साल के बच्चे को समझाने के हिसाब से, तो मेरे को कमेंट करके बता देना रिज का मतलब। मेरे तो बस की नहीं है यार समझना। सर मेरी घड़ी चुर गई। ये जोन से भी लोग है ना, इनका एक अलग ही टोन होता है बात करने का। प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज इनकी बहुत ही खतरनाक रहती है। 4 किलोमीटर दूर से भी समझ में आ जाता है कि कौन बोल रहा है। बाकी नो हेट टू एनीबॉडी, सबका अपना अपना तरीका है यार बात करने का। हमने नहीं चुराई घड़ी। सब लोग अपनी आंखों पे रुमाल बांध लो। ये लोग को कब घड़ी मिल गई है तुम्हारी? सर ये घड़ी कितने चुराई थी ये तो बता दीजिए। बेटा घड़ी मिल गई तुम्हारी, अब भूल जाओ सब। मैं एजाज पुलिस बन गया। सर वो एक बार क्लास में घड़ी चुरी थी, वो मैंने ही चुराई थी। अच्छा तो वो तुमने चुराई थी? आपको नहीं पता? नहीं। अबे ये फिर से तुम्हारे घर में लोग घुस रहे हैं। एक तो तुम पहले उसको सीधा अपने सोफे पे बुला लेते हो, अब वो आ भी जाता है तब पानी तो पूछ लो यार पहले। बेचारा धूप में पैदल फांप देता देता आया तुम्हारे घर पे। मैंने जब क्लास के सभी स्टूडेंट्स की आंखों पर रुमाल बंधवाया तो एक रुमाल मैंने भी अपनी आंखों पर बांध लिया था। अबे पागल है क्या तू? आंख पे पट्टा बांध के क्या बच्चे टच कर रहा है? ये कौन सा डैंग तरीके से इंसाफ दे रहा है ये आदमी? ये इसने खुद ने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध ली, सारे बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अब ये जितने भी बच्चे हैं सबकी जेबें चेक करेगा, क्या गारंटी निशाना सही जगह पे जाए? ये प्री प्लान्ड था इसका काम। इसने उस बच्चे को बोला था कि भाई तू घड़ी चुराना, फिर मैं ऐसा करूंगा। बड़ा ही नटखट टीचर है ये, आदत से बाज नहीं आता। ये कंकाल कैसा पड़ा है? ये कंकाल जरूर शेर है। मैं अपने ज्ञान से इस कंकाल का शरीर वापसी ले आऊंगा और मैं इसमें जान डाल दूंगा। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उस दीवार के पीछे छुप जा। अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। बेचारा शेर भी परेशान हो गया ट्रेडमिल पे चलता चलता। कोनी मार के हड्डियां तोड़ दी दोनों छोरों की और अपने गुटके की पीक मार के चल गया। इसीलिए कहते हैं अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मरे हुए शेर को जिंदा करके ज्ञान पिल गए सारे। अब यार मैं भी पिल गया हूँ इनकी हरकतों से, इसलिए अब मेरे को अपना इलाज करवाने के लिए बाबाओं के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको भी अपनी समस्याओं का इलाज चाहिए तो यहाँ से पहुँचो इनके तंबू में फटफट, मैं वही मिलता हूँ आपको। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।